हेलो गाइस, आज हम लोग प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन्स कहते हैं और पीजीआर के बारे में जानेंगे। एक पीजीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक पॉइंट कहा गया है कि जितने भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना वो पीजीआर हो सकते हैं, बट सारे पीजीआर जो है वो प्लांट हार्मोन्स हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लांट हार्मोन जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक होता है। और जो हम लोग का पीजीआर होता है ना वो सिंथेटिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। प्लांट हार्मोन जो है वो किस वर्ड से डेराइव्ड हुआ है? तो प्लांट हार्मोन जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुआ है। इसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट। ठीक है, स्टिमुलेट होता है। अब उसके बाद एक डेफिनेशन बोला गया है कि प्लांट हार्मोन के डेफिनेशन क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है जो सिंथेसाइज होता है वन पार्ट ऑफ द प्लांट में और माइग्रेट क्या करता है अनदर पार्ट में, अनदर पार्ट में जाके ये माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, in very minute quantity, in very minute quantity। और इसका और ये क्यों ऐसा करता है? ताकि वो अपना फिजियोलॉजिकल रोल जो है वो परफॉर्म कर सके। जैसे कि इसका फिजियोलॉजिकल रोल हम लोग का क्या क्या है? तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल होता है प्लांट ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। मेजर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, इथिलीन होते हैं और एब्सिसिक एसिड होता है। जिसमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन जो होता है वो प्रमोटर्स होता है। ठीक है, प्रमोटर्स होता है। लेकिन हम लोग का जो एब्सिसिक एसिड होता है ना वो इनिबिटर्स होता है, इनिबिटर्स होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हार्मोन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, हार्मोन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये प्रोड्यूस होता है इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अभी पढ़े कि ये माइन्यूट होता है, वेरी प्लांट में सिंथेसाइज होता है वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में, जो माइग्रेट करता है वन पार्ट से लेके अनदर पार्ट में। पढ़े ये चीज़? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो होता है ये माइन्यूट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। ये कैन मूव विद इन अ प्लांट, मतलब कि प्लांट के अंदर ही ये मूव करता है। इसको पढ़ लिए कि प्लांट के अंदर ही हम लोगों का मूव करता है। और दूसरा ये कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। और ये कैन स्टिमुलेट और इनहिबिट द इफेक्ट। मतलब देखो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग का ऑक्सीजन की मात्रा या कोई भी हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो गई तब भी हार्मफुल हो सकता है, और कम क्वांटिटी में हुई तब भी हार्मफुल हो सकता है। तो कहते हैं ना कि एक हम लोग को ना एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहिए, एक्यूरेट अमाउंट में हम लोग को इसको देना चाहिए। मेन रोल माना जाता। और ये डिस्कवरी थ्रू द फोटोपेरिडिज्म एक्सपेरिमेंट, ये डिस्कवर्ड हुआ था थ्रू द फोटोपेरिडिज्म एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्व किए थे फोटोपेरिडिज्म एक्सपेरिमेंट को इन कैनेरा ग्रास में। इसमें ये बोला गया है कि जैसे क्या है, ये मान लीजिए कि एक प्लांट का टिप है। क्या है? प्लांट का, सॉरी मैं उतनी अच्छी डायग्राम में नहीं हूँ बट ठीक है, ये प्लांट का टिप है। तो प्लांट का टिप है ना, तो जिधर मान लीजिए सनलाइट है, ये क्या है? ये सनलाइट है। तो ये बोलना चाह रहा है ना कि जिधर उसको लाइट पड़ता है ना उधर क्या होता है? वो बेंड हो जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस, इससे ये समझ आता है कि ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस है वो कहाँ हो रहा है? टिप पे हो रहा है। ओके, उसकी बात क्या है कि वेंट जो है वो लेटर ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। ये भी किस पे किया था? कॉलियोप्टाइल टिप्स पे ही किया था। तो अभी मैं वो चीज़ बताई कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस जो होता है हमेशा टिप पोर्शन पे होता है। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल ऑक्सीजन कौन से? IAA है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा? NAA है और 2,4-D है। और सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होता है ना इज़ यूज्ड फॉर द वाइडली यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। कोई भी चीज़ पता है कि जो केमिकल का रहेगा, सिंथेटिक रहेगा, वो जल्दी क्या करेगा? जल्दी रिस्पॉन्स करता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल। क्योंकि नेचुरल जो होता है वो क्या होता है? स्लो रिस्पॉन्स होता है। नेचुरल का कैसा रिस्पॉन्स होता है? तो नेचुरल का हमेशा याद रखना स्लो रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इतना आप अच्छे से याद रखना। उसके ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम, मतलब कि शूट पोर्शन, टिप वाला जो पोर्शन था, यंग लीव्स में होता है। डेवलपमेंट सीड्स और फ्रूट्स में भी ऑक्सीजन जो होता है वहाँ उसकी सिंथेसिस होती है।
ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है हम लोग का हमेशा वन डायरेक्शन में होता है। वन डायरेक्शन मतलब पोलर ट्रांसपोर्ट। पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, हमेशा मूव फ्रॉम द डाउनवर्ड, मतलब नीचे से मूव करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हमेशा एक डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो ऑक्सीजन हमेशा पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, मूव फ्रॉम द शूट टिप और डाउनवर्ड। और इसमें जो रिक्वायर्ड होती है, इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एक्टिव एनर्जी, मतलब कि एटीपी का खर्च इसमें हो रहा है। समझ आया। अब हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। सेल इलोंगेशन, मेन फंक्शन क्या है, सेल इलोंगेशन। एपिकल डोमिनेंस, मतलब ये एपिकल पोर्शन को डोमिनेंस करता है और लैटरल पोर्शन को प्रमोट करता है। दूसरा चीज़ क्या है, रूट इनिबिशन, फोटोपरेडिज्म और फ्रूट डेवलपमेंट। ये ऑक्सीजन का जो है ये सब मेन फंक्शंस है सब। और सबसे मेन फंक्शन इसमें पता है क्या है, सेल इलोंगेशन और रूट इनिवेशन और एपिकल डोमिनेंस। ये सबसे मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से ही ये होता है। चलो गाइस, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू।